जय माँ होई अष्टमी। होई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। होई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए होई माता से प्रार्थना करती हैं और सियायु माता का चांदी का लोकट बनाते हैं और हर साल इसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। होई पर इस माला की पूजा और 2 मनके बढ़ाए जाते हैं। व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू, छुरी, किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छाया में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो आइए सुनते हैं होई अष्टमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो साहूकार के घर दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए बाहर गई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। यहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेहू की मान थी। अचानक खोदने से मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में सेही का बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ माता को गुस्सा आया और साहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करती है कि कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो बच्चा होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाते हैं। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तू काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ने तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठने से पहले वो उसकी सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता उस दिन खूब तड़के जागती है तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। इसे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तुझे जो भी चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी खोक बांध रखी है, उसने मेरी खोक खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चे डसने से बचाए हैं। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है, जो मांगेगी वो मिलेगा। तब बहू बोली 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दें। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से आएंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आए तो क्या देखती है, 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर ले, कहीं छोटी बहू के बच्चों को याद करके रोने ना लगे। बहुत देर तक जब रोने की कोई आवाज़ ना आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई
और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुटवाई। मैं बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। मैंने बंधवा ली। अब शव माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारे भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की भी तथा हुंकारे भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो, सभी की संतान की रक्षा करना। बोलो होई अष्टमी की जय, शव माता की जय।